नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस खास मंच राइजिंग भारत में। और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। इस मंच में आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, खास शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अभिनय से लेकर छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बेटियों के लिए, छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मोना सेन छत्तीसगढ़ फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राइजिंग भारत के इस खास मंच में। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, आज हम इस मंच में खासकर बात करेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर। उभरते भारत की बात आज हम कर रहे हैं, और अगर उभरते भारत में छत्तीसगढ़ का नाम ना ले तो फिर क्या बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आज एक ऐसा राज्य बन गया है जिसे पहले के दौर में बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन आज के दौर में हर तरीके से और खास करके कला और संस्कृति को बहुत ज़्यादा सम्मान देश विदेश तक मिल रहा है। तो आपसे मेरा सवाल सबसे पहला यही रहेगा कि छत्तीसगढ़ जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको आज आप कहाँ पाती हैं, कितना बदलाव आपने उस पर देखा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, राइजिंग भारत में मुझे बुलाया गया है। हमारी छत्तीसगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और अभी हाल में ही हमारी छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी निर्माण होना है। 93 एकड़ में फिल्म सिटी बनने जा रहा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भूमि पूजन किया है। केंद्र सरकार से 150 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है, और पीपी मोड में फिर बाकी प्राइवेट जितने भी है उनका करके 550 करोड़ में हमारी फिल्म सिटी बन रही है। इस बात की मुझे खुशी है कि फिल्म विकास निगम के बनते ही ये फिल्म सिटी बन रहा है। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ी मूवीज़, जितने भी छत्तीसगढ़ी फिल्में हैं, उनको एक सब्सिडी का प्रावधान रखे हैं। जो छत्तीसगढ़ में अगर शूट होता है, वहाँ के आर्टिस्ट को लेकर अगर हम काम करते हैं तो सब्सिडी भी हमें 35% मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अभी जो जितनी भी मूवी बन रही है, जिसमें भूलन द मैच है, जिसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, तब से जाके सिनेमा का ग्रोथ भी बढ़ा है, और वहाँ पे बाहर से भी लोग आके फिल्म शूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि एक जो छत्तीसगढ़ी हमारी बोली है, अभी चलिए भाषा का भी उसे दर्जा मिल गया है, तो एक पहले एक तरह का टैबू था, लोग बोलना पसंद नहीं करते थे, और इसके साथ ही फिल्में देखना तो बहुत दूर की बात थी। कभी कोई मतलब अगर सिनेमा कभी हाउसफुल हुआ तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन आज के दौर में हम ये भी देख पाते हैं कि जो छत्तीसगढ़ सिनेमा है, खास करके जो म्यूजिक है, उसका क्रेज भी बढ़ गया है। इवेंट्स में देखते हैं छत्तीसगढ़ी गाने अब ज़्यादा सुनाई देते हैं, और इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ट्रेंड करते हैं। तो इसी लेकर क्या कहेंगी, आज का युवा भी छत्तीसगढ़ी काफ़ी पसंद कर रहा है और खुल के अपनी भाषा को अपना रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के गीत और संगीत जो प्रस्तुत करते हैं, आज का समय बहुत चेंज हो गया है। आज छत्तीसगढ़ी गानों में लोग बाहर के लोग रील्स बनाते हैं, और कई कई गाने इतने ज़्यादा मिलियंस में जाते हैं, और अब छत्तीसगढ़ी मूवी हाउसफुल देखने को मिलता है, क्योंकि आज का समय बहुत बदल गया है। फिल्म बनाने का तरीका बदल गया है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे ढंग से हम अपना मूवी बनाएं। मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि अभी जितनी मूवी बनती है उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर से लेके सरगुजा तक छत्तीसगढ़ जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। जहाँ भी आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि शूटिंग स्पॉट देखने लायक होता है। छत्तीसगढ़ी जो बोली बहुत मीठा है, और सारे लोगों को समझ आ जाता है। जो बाहर से भी लोग जाते हैं वो भी हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा को पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के सिंगरों से अभी लोग गाना भी गवाते हैं, बाहर के लोग। तो प्राउड फील होता है कि हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा सुंदर है। चलिए, और इसीलिए शायद कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, है ना। आपने फिल्म सिटी का भी जिक्र किया था अभी कुछ देर पहले ही। फिल्म सिटी को लेकर हमने देखा काफी संघर्ष झेलना पड़ा है छत्तीसगढ़ के लोगों को, कलाकारों को। काफी समय से मांग कर रहे थे, और अब आखिरकार जो बजट आया उसमें भी उसके लिए एक बड़ा अमाउंट दिया गया। हालांकि वहां पर 1500 पेड़ काटे जा रहे हैं फिल्म सिटी बनाने के लिए, वो भी बहुत दुख की बात है, क्योंकि देखिए पेड़ की कटाई मतलब सीधा उसका जुड़ाव तो सांसों से है, ऑक्सीजन से है। तो इसे लेकर आप कैसे देखती हैं, और जो ये फिल्म इंडस्ट्री का जो बजट आया है वो सैंक्शन कराने तक का वो सफ़र मतलब कितना मुश्किल रहा है छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए?
देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र जब कांग्रेस की सरकार थी तभी वो जो रायपुर तूता का जो जंगल था वो पहले से ही सैंक्शन हो गया था कि यहाँ पे फिल्म सिटी बनना है, और उन्होंने ही इस बात को माना भी था कि यही फिल्म सिटी बनेगी, जबकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इन लोगों को थोड़ा सा क्या है, इशू चाहिए रहता है। रही बात पेड़ कटाई की, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ तो कुछ पेड़े कटेंगे ही, लेकिन ये भी बात है कि वहाँ पे पेड़ लगाया भी जाएगा जहाँ पे जगह है। ये भी हम लोगों ने सोचा है, हमारी सरकार ने सोची है, उस पेड़ को उठा के जहाँ जहाँ पे अपन एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ करेंगे। वो लोग खुश भी हैं कि फिल्म सिटी बन रहा है, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे शूट करने, और चूंकि 93 एकड़ बहुत जगह होता है, और हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वहाँ के टेक्नीशियन, सबको वहाँ पे काम भी मिलेगा, तो हम सबका सपना पूरा हो रहा है। एक दो लोग उलूल जुलूल बातें करते ही, ये अलग चीज़ है, बट फिल्म सिटी बनने से सारे लोग खुश हैं। और मैं तो बोलूँ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत के। अभी मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन भूमि पूजन हुआ उस दिन गदर 3 के डायरेक्टर आए थे, उन्होंने हमको लिख के दिया कि हम यहाँ पे गदर 3 की शूटिंग करेंगे। हॉलीवुड के कुछ लोग, डायरेक्टर्स लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी फिल्में भी यहाँ पर बनाएंगे, तो ये हमारे लिए भी बड़ी गौरव की बात है। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी नहीं, बहुत सारे ऐसे नेचुरल स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे आप शूटिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ज़्यादातर वहाँ पे कुछ अननेचुरल सेट्स क्रिएट करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि इतनी मतलब समृद्धि है छत्तीसगढ़ में कि क्या ही बोले। तो चलिए, फिल्म सिटी की बात तो हो गई। मोना जी, आपकी भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनको अगर गिनाने बैठे तो शायद 2-3 घंटे तो ऐसे ही लग जाए। आप उसके बारे में, अपने सफ़र के बारे में कुछ बताइए। बस कुछ नहीं, चलते चलते चले गए, और शुरू में मुझे केस कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तब मुझे राज्य मंत्री का दर्जा मिला, और मैं शुरू से संघ परिवार से जुड़ी हूँ। लोक कलाकारी मेरी लगभग 28 साल हो गए, जिसमें मैं मंच प्रस्तुति करती हूँ, और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में मैंने काम किया है। लगभग मेरे 365 एल्बम्स छत्तीसगढ़ में रिलीज हुए हैं। उसके बाद मैंने समाज सेवा की ओर रुख लिया, तो जिसमें मैंने 9 बेटियों को गोद लिया। फिर मैंने एक अभियान भी चलाया था जिसका नाम था बेटी है तो दुनिया इन्हें नए सफ़र का मौका दें। उसमें मेरा नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वर्तमान में मैं 4थी बार अपने सेन समाज की अध्यक्ष भी हूँ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और संस्कृति प्रकोष्ठ में भी मुझे दायित्व दिया गया है। समाज सेवा करते रहती हूँ, और बस यही मेरा काम है। अभी फिलहाल मुझे फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल, मतलब आपने बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ कर लिया, और खासकर बेटियों के लिए आपने किया है। तो देखिए, राइजिंग भारत का ये मंच है, और बेटियां किस तरीके से भारत को बढ़ाने में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, उसको जानकर भी बहुत खुशी हमें होती है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी मोना जी, छत्तीसगढ़ का जो परिधान है वो भी आपने लिया है। बहुत खुशी होती है जब दिल्ली में बैठकर हम ऐसे छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर पाते हैं। और मैंने आपको गाते हुए पहले भी सुना है, अगर बहुत अच्छा लगेगा दर्शकों को अगर आप थोड़ा कुछ गा के सुना दे। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे गीत हिट हैं, तो मैं जो हमारी पारंपरिक गीत है उन्हें आपको सुनाना चाहूँगी, जिसे हम दिवाली के समय गौरी गौरा जब मनाते हैं तो पूरा प्रदेश उस गीत को गाता है। उसी गीत को मैं 2 लाइन आपके बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। जोहर मोर ठाकुर देवता हो, जोहर लागो मैं तो। जोहर मोर ठाकुर देवता हो, सेवर लागो मैं तो। बस, थैंक यू। मैं भूल जा रही हूँ। नहीं, बहुत सुंदर आपने गाया। और मेरा सबसे अब आखिरी सवाल, बहुत अच्छा लगेगा अगर हम थोड़ी देर छत्तीसगढ़ी में भी बात कर ले, क्योंकि मुझे भी यार के घर की बहुत याद आती है, और जब छत्तीसगढ़ बोली की बात कही जाए तो ऐसा लगता है कि कोई बात करने के लिए हो। आप मेरे सामने हैं, थोड़ी देर छत्तीसगढ़ी में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, बहुत अच्छा लगते है जब छत्तीसगढ़ी में बोले के मौका मिलते, और जब मैं देखता हूँ कि जो नवा लड़का मन है वो छत्तीसगढ़ी भाषा बड़े गर्व के साथ अपनाते, तो जो दर्शक मन, जो नव युवा मन जो पॉडकास्ट है ओला देखा थे, तो उखर मन बर आप मन का संदेश देना चाहत हो? मैं तो बस आपके बात के इंतजार करत रही हूँ कि कब छत्तीसगढ़ी बोले, और मैं 2 लाइन में आप ला जवाब देते थे कि छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी, छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पूरा रंग मटासी, गुर मटिया के मोटहा चाउर गजब मिठा थे बासी,
साग जिमी कांदा औ ममसुरहा कढ़ी, गजब मयारू हावे मोर भाखा छत्तीसगढ़ी, मोर भाखा छत्तीसगढ़ी। बड़ा अच्छा लगते। मैं तो सब लग कहता हूँ कि अपन छत्तीसगढ़ के माटी के जो खुशबू है वो हमार बोली भाखा पहनावा खान पान एमा है, तो एला कैसनो करके हमला आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज के जो युवा वर्ग है ओला पूरा एक्सेप्ट भी करत है और कोशिश करते कि बाहर जाए के बाद भी वो अपन भाषा की पहचान ला रखे, बोली की पहचान ला रखे और अपन परिधान ला भी सोचते। जैसे मैं अभी पहन के आया हूँ वैसे हमर छत्तीसगढ़ के लइका मन जैसे बाहर जाते तो मन पूरा ककनी बनूरिया पहन के देश विदेश घूमत रहते, तो बड़ा आनंद आते हम लोग। बिल्कुल, अब बिल्कुल सच कहा था। वो एक चीज और कहे अपन बोरे बासी खाए के दिन घलो के आते गर्मी के दिन आते। छत्तीसगढ़ के जो कलाकार है, युवा कलाकार मन है जे मन अब फिल्म सिटी बने के बाद उखरो उम्मीद काबर की बहुत बढ़ गए है और उखर मन बर का संदेश दे हो? मोला ये बात की बहुत प्रसन्नता है कि फिल्म सिटी बना थे। अब काम धाम के लिए ज़्यादा भटके की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, एक रोजगार के बहुत बड़े हमला अवसर प्रदान हुआ थे। और जो हमार डायरेक्टर मन बहुत परेशान हुए कि कहाँ जाबो फिल्म बनाए बर, आए दिन हमला हैदराबाद या एमपी जाए के जो रही से, अब वो नहीं है। तो सारा सुख सुविधा हमला मिला थे वहाँ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, हर चीज़ के हमला एक सुविधा मिला थे। तो बहुत खुशी है हमला। और अभी के नया लड़का मतलब भी मैं कहता हूँ कि जिला जो भी कला में अगर आप पारंगत हो तो बिल्कुल आप एमे आओ ताकि आप मन के भी एमे ग्रोथ हो सके। बिल्कुल। और वो एक चीज कही सकथन कि राइजिंग भारत के जब वो कभी हमन बात करबो तो राइजिंग छत्तीसगढ़ के भी ओमा जरूर बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मोना जी आप मन के हमारे संग जोड़े बर। सबो दर्शक मन ला हम सोचत हन कि सबो दर्शक मन ला आपसे मिल के और छत्तीसगढ़ी भाषा में गोठिया के बड़े मजा आए होही। और एक संग आप मन देखत रहो न्यूज़ 18। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार।